Good morning students, class 4th, subject science, our chapter 6 running on, that is plants, the producers. Clear? Leaf हमने discuss किया था in the last class, parts of leaf, experiment that is related to the food preparation in plants and photosynthesis, then use and storage of food preparation, and to check the presence of starch in potato. And the last one topic we're discussing, this topic is not completed, is still pursuing, continuing this topic, interdependence of plants and animals. फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था हमने, फूड चेन से रिलेटेड था. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बट द एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड. ठीक है, ऑन द प्लांट्स. फूड चेन भी डिस्कस किया था कि ईच इन दिस चेन ईच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन लोअर ऑर्गेनिजम्स फॉर इट्स फूड. क्लियर? जैसे डियर ईट्स ग्रास एंड लॉयन ईट्स डियर. नेक्स्ट पॉइंट इसका डिस्कस करते हैं. Plants and animals help to maintain the balance of oxygen and carbon dioxide in the environment by exchange of gases. क्या करते हैं देखिए, पिक्चर्स भी देखना नीचे इससे रिलेटेड. प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प सहायता करते हैं, मेंटेन मतलब बनाए रखने में, बैलेंस मतलब संतुलन, किसका? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दो टाइप की गैसेस होती है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये दो गैसेस का डिस्कशन किया है. तो गैसेस तो वैसे एयर में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है. ये दो गैसेस हैं इन द एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण में, बाय एक्सचेंज ऑफ गैसेस. इन गैसेस का एक्सचेंज कर, अदला बदली कर, एक ने ली एक ने दी, ऐसे. जैसे देखिए बात करें, ये एनिमल है, अपन भी है. ये एनिमल ने क्या किया, खाना खा रही है और साथ में ब्रीथिंग भी तो कर रही है. तो ब्रीथ आउट करी, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस करी. वो गैस किसने इनटेक कर ली? प्लांट्स ने. प्लांट ने फोटोसिंथेसिस से फूड भी बनाया और ऑक्सीजन भी बनाए. ऑक्सीजन एनिमल्स ने भी यूज करी, हमने भी यूज की. तो ये ऐसे एक इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एनिमल्स, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ये रोटेशन चलता रहता है. क्लियर? ये बहुत नेसेसरी है दोनों गैसेस के बैलेंस के लिए. अगर एक को भी अफेक्शन होता है, अगर मान लो सभी एनिमल्स खत्म हो जाए या इंसान वगैरह सभी, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी. प्लांट्स को नहीं मिल पाएगी, वो ब्रीथिंग नहीं कर पाएंगे. या इन केस अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन एंड फूड नहीं मिल पाएगा. तो दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट, एक साइकिल्स फॉर्म करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट है, प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन. दिस ऑक्सीजन इज नीडेड बाय एनिमल्स फॉर ब्रीथिंग. प्लांट्स क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं. एंड ऑक्सीजन इज नीडेड, जरूरी होती है एनिमल्स के लिए, ब्रीथिंग के लिए. एंड वी आर आल्सो इंक्लूडेड इन द एनिमल कैटेगरी. ओके, इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा ह्यूमन बींग्स. ठीक है, हमारे लिए भी रिक्वायर्ड, बहुत जरूरी है. एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज नीडेड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस. ये पूरी चीज एक्सचेंज ऑफ गैसेस को दो पॉइंट में लिख दिया है कि प्लांट्स गिव्स आउट oxygen. This oxygen needed by animals for breathing, and animals gives out carbon dioxide which is needed by plants for photosynthesis. photosynthesis के लिए उसके लिए necessary. Clear? Yes. चलते हैं next, move on to the next topic of this chapter and the last one topic, balance in nature. मतलब प्रकृति के अंदर संतुलन. बैलेंस इन नेचर की बात करें, द बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर नीड टू बी मेंटेन्ड. द बैलेंस बिटवीन नंबर ऑफ प्लांट्स, जो बैलेंस किया जाता है बिटवीन मतलब बीच में किसके, नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स में, इन नेचर नीड टू बी मेंटेन. बहुत जरूरी होता है उन्हें मेंटेन करना. इफ देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एनिमल्स, अगर यदि यहाँ पर, इसका मीन्स क्या होता है, यदि सडन इंक्रीज मतलब अचानक इंक्रीज हो जाए नंबर ऑफ एनिमल्स में, मतलब एनिमल्स के नंबर्स क्या हो जाए, बढ़ जाए. द फूड एंड ऑक्सीजन सप्लाइड बाय प्लांट्स मे नॉट बी सफिशिएंट फॉर एनिमल्स. जो फूड एंड ऑक्सीजन जो सप्लाइड हो रही थी, सप्लाई कर रहे थे प्लांट्स, मे नॉट बी सफिशिएंट, वो उसके लिए पर्याप्त नहीं होगी एनिमल्स के लिए. अगर एनिमल्स 10 हैं और प्लांट्स का भी कुछ अमाउंट है, तो उन्हें सफिशिएंट ऑक्सीजन एंड फूड सप्लाई कर रहे थे. लेकिन जैसे ही नंबर्स उनका 100 हो गया एनिमल्स का, तब वो प्रॉब्लम्स हो जाएगी, उन्हें सफिशिएंट नहीं मिल पाएगी. इफ देयर इज अ सडन डिक्रीज इन द नंबर ऑफ एनिमल्स, अगर सडन डिक्रीज हो जाए नंबर एनिमल्स का, देन द कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाइड बाय एनिमल्स मे नॉट बी सफिशिएंट फॉर प्लांट्स. अभी मैंने वही डिस्कस किया, अगर ट्रीज का नंबर एनिमल्स का नंबर बढ़ जाए, ठीक है, तो प्लांट्स सफिशिएंट फूड एंड ऑक्सीजन सप्लाइड नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर एनिमल्स का नंबर कम हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड सफिशिएंट सप्लाई नहीं हो पाएगी प्लांट्स के लिए. थस वी नीड टू प्रोटेक्ट, इसलिए प्रोटेक्ट करना चाहिए बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. लेकिन अभी यहाँ एक केस डिस्कस करें, एनिमल्स तो कम नहीं हो रहे हैं लेकिन प्लांट्स जरूर कम हो रहे हैं.
तो कोई भी एक फैक्टर कम होगा, प्लांट्स कम हो गए तो फूड एंड ऑक्सीजन की सप्लाई वैसे भी कम हो जाएगी, तो पूरा एक इम्बैलेंस बन जाएगा। उस इम्बैलेंस की वजह से नेचर्स में बहुत से चेंजेस आएंगे, जिसको ओवरऑल एनिमल्स के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमें प्लांट्स, वी हैव टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, प्लांट्स हमें लगाने चाहिए, उनका लुक आफ्टर करना चाहिए ताकि हम ग्रीनरी मेंटेन कर सकें। लेट्स गो ग्रीन लिखा है यहाँ पर, देखिए, वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। जो जुलाई रेनी सीजन का टाइम रहता है मोस्टली। यू शुड प्लांट ट्रीज इन योर स्कूल एंड नेबरहुड, पड़ोस में, एंड टेक केयर ऑफ देम, उनका ध्यान रखना चाहिए, प्लांट्स लगाने चाहिए। कुछ इसकी मेमोराइज टर्म्स है जो चैप्टर्स कंप्लीट है उसके बाद। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स that can make their own food are called producers. लीफ ब्लेड क्या होता है? ब्रॉड फ्लैट पार्ट होता है लीफ का, उसको लीफ ब्लेड कहते हैं। स्टोमेटा, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड या लोअर साइड ऑफ द लीफ surface are called stomata. Chlorophyll is the green substance present in leaves. Photosynthesis, the process by which green plants make their own food in the presence of sunlight, is called photosynthesis. And food chain, a chain of organisms that shows that each organism in the chains depends on the lower organism for its foods is known as food chain. और भी इसको क्लेरिफाई करके लिख सकते हैं हम अच्छे से, तो इस पर ही बेसिस क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे इन द पीडीएफ मैनर एंड द वीडियो मैनर we will provide you soon at the time of your next part of the video. Okay, so thank you, hope you like that.